नारायण नारायण नारायण। और से संसार का हम काम करते हैं, अगर उस काम को हम संसार का समझते हैं तो हमारी प्रगति संसार की तरफ होगी, और उसी काम को अगर भगवान का हम समझ लें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। काम वही तो पूर्णता से परमात्मा की प्राप्ति के लिए विवेका ने इस कलयुग को कहा। इसका नाम है कलयुग। कर्म में योग हो जाता है, कर्मों के करते करते ही परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। परंतु संसार का संबंध छोड़ने का तात्पर्य संसार को छोड़ कहीं जाना नहीं, पॉइंट बदल देना, भाव बदल देना। ये सब संसार परमात्मा का है, सच्ची बात है, और हम परमात्मा के हैं, सच्ची बात है। हमारा परिवार ये परमात्मा का है, क्योंकि सच्ची बात है। घर जमीन जायदाद सब परमात्मा की है चीजें, ये सच्ची बात है, परमात्मा के ही। जो आस्तिक पुरुष है वो परमात्मा के ही मानते हैं सबको, तो सभी ये चीजें परमात्मा की है और मैं परमात्मा का ही काम कर रहा हूं, ऐसा भाव बना रहेगा। उसका साधन निरंतर होता है, कुछ भी काम करे वो काम भगवान का भजन होगा, काम भजन हो जाएगा। जैसे कोई शिष्य हो जाता है, साधु बन जाता है, तो वो सब समय में नहीं साधु रहता। ऐसा नहीं कोई थोड़ी देर ग्रस्त हो जाए फिर साधु हो जाए, ऐसा नहीं होगा, निरंतर ही साधु रहता। ऐसे ही हम भगवान के हैं और भगवान का संसार है, भगवान का काम है, ऐसा मान लेने पर निरंतर वो भगवान का काम करता है, तो सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। हर क्या पड़ेगा, एक तो निषिद्ध आचरण नहीं होगा, कोट कपट चोरी बेईमानी आदि जो शास्त्र की मर्यादा से, लोक की मर्यादा से विरुद्ध है, ऐसा काम नहीं होगा। और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहेगा, स्वार्थ बुद्धि हटेगी हो। खाना पीना कपड़ा पहनना सोना रहना जगह में ये सब वैसे ही होगा, और मेरा ही है व्यक्तिगत है ये मानना नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत वस्तु है नहीं। ये बात थोड़ी समझना की है। जैसे पहले मैंने बात कही कि सब संसार परमात्मा का है, ये तो सुगमता से समझ में आ जाती है। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है कि हमारे पास वो चीजें वो व्यक्तिगत नहीं है, इस बात को समझना है। तो जैसे आप कहते हैं कि मेरा लड़का है, तो आप मेरा लड़का मानते हैं, तो आपका लड़का वो व्यक्तिगत नहीं है, आपका लड़का है, ये बात तो सही, परंतु वो अपनी माँ का भी लड़का है और वो अपने भाई का भाई भी है, बहन का भाई भी है, और उस लड़के की कोई संतान होगी तो उसका वो बाप भी है। आपका अकेला का लड़का नहीं है, लड़का आपका, सच्ची बात है, तो आपका ही है व्यक्तिगत, मेरा ही है नहीं है। उसी पत्नी का पति है वो, आपकी पुत्र वधु है, उसका पति है वो। कह सकते हो कि उसका पति नहीं, मेरा लड़का ही है। ऐसे ननिहाल में उसका कुटुंब संबंध है, ससुराल में उसका संबंध है, मित्रों के साथ संबंध है, मोहल्ला के साथ संबंध है, जाति के साथ संबंध है, देश के साथ संबंध है, कितने संबंध है, ये गणना करने जल्दी जल्दी कठिन है। इतना संबंध है, उसको कहते हैं मेरा ही है, तो आपका व्यक्तिगत नहीं है। ऐसे पत्नी का पति वो होते हुए भी उसका भी व्यक्तिगत नहीं है, उसके पुत्र का वो पिता होते हुए भी व्यक्तिगत नहीं है। ऐसे आपके जितने संबंधी हैं वे सबके सब आपके ही व्यक्तिगत नहीं है, सबका उसमें हिस्सा है, और अपना अपना मानते हैं, और अपना मानते हैं वो भी हिस्सेवार नहीं है, सबका संबंध है। ये बात तो थी, हिस्सा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं इतना लड़का है आपका, इतना उस पुत्र वधु का पति है, ऐसा नहीं कह सकते। पूरा का पूरा है, सबसे पूरा है, तो व्यक्तिगत नहीं हुआ। तो व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत आपका काम कर देना है। पुत्र के लिए आप पिता हो, पिता के लिए पुत्र नहीं है, पिता के कर्तव्य का पालन करने के लिए आप पिता हैं, वहां व्यक्तिगत है।
ध्यान दीजिए, पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य पालन करने के लिए बिल्कुल आप पर एक पर जिम्मेवारी है। जैसे आपकी जिम्मेवारी है पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य पालन करने का, ऐसे ही उसकी माँ का भी कर्तव्य पालन करने का है पुत्र के प्रति जो कर्तव्य हो। ऐसे ही पत्नी का भी पति के लिए कर्तव्य पालन हो, तो उसके लिए जो काम करना है वो तो है व्यक्तिगत, और उसको छापा मारना ये मेरा व्यक्तिगत ये है थी। इस बात को खूब समझना है। इसी को गीता ने कहा श्रेष्ठ वे कर्मण्यविरता संसिद्धि लगते न। अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अपना कर्तव्य पालन करना है, केवल उसकी सेवा करना, और संसार में रहने का तरीका बढ़िया यही है। संसार में रहने की ये विद्या है, इस विद्या को न जानने कहाँ से संसार में संघर्ष होता। अगर इस विद्या को काम में ले लिया जाए तो बड़ी शांति से आपका रहना होगा संसार। तो जिसके प्रति आपका कर्तव्य है वो पूरा पालन करें, वो करें न करें ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। आप अपने पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य पूरा पालन करें, वो पुत्र का कर्तव्य पालन करे न करे ये बिल्कुल आपको अपेक्षा नहीं रखना। और वो अपेक्षा रखेंगे तो वहां कर्तव्य च्युत हो जाए। कर्तव्य का एक कायदा है कि दूसरे का कर्तव्य देखते ही स्वयं कर्तव्य च्युत हो जाता, अपने कर्तव्य से गिर ही जाता। तो दूसरे का कर्तव्य देखना आपका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो पालन करना कर्तव्य है, दूसरे का कर्तव्य देखना कर्तव्य नहीं है। इस वास्ते दूसरे का कर्तव्य ना देकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इसलिए मानव शरीर मिला है। मनुष्य देखो मनुष्यों की सेवा करता है, मनुष्य पशु पक्षियों की सेवा करता है, मनुष्य वृक्षों की सेवा करता है, मनुष्य देवताओं की सेवा करता है, मनुष्य ऋषि मुनियों की सेवा करता है, मनुष्य सेवा करता है परमात्मा की। ये सबके सब मनुष्य से सेवा चाहते हैं। देवता है, ऋषि मुनि है, जीव जंतु है, परमात्मा है, ये सबके सब मनुष्य से सेवा चाहते हैं। तो मनुष्य को इतना बनाया अधिक ऊंचा कि जो सबकी सेवा कर सकता है। आप लोग जानते ही होंगे, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो समुद्रों का भी तर्पण करते हैं। समुद्र तृप्यंताम, जली जल भरा, कोड़ा जली जल भरा है, उसको भी अन्न देते हैं, उसका भी तर्पण होता। और सूर्य भगवान को भी दीपों दिखा करके आरती की जाती। ये नहीं कि सूर्य प्रकाश की कोई कमी है इस बात दीपक कर रहे हैं, और वह जल की कमी है समुद्र में उसको तृप्त कर दें। कमी नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना। उसकी कमी दे तो लोगों में ये अटकल आज नजर लगी है, इसको देने क्या जरूरत है, कमी तो भाई है, तो कमी आप पूर्ति कर नहीं सकते भी नहीं। किसी की भी कमी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। एक व्यक्ति की कमी पूर्ति भी कोई कर दे तो सब संसार की कमी की पूर्ति कैसे करोगे? अपने कर्तव्य का पालन करना है, पूरा कर्तव्य है आपका पूरा। तो कर्तव्य पालन करना ही कर्तव्य है, पूर्ति कर देना कर्तव्य नहीं, कर सकते भी नहीं। इस बात से कोई आशा रखता भी नहीं, और पूरी उसकी पूर्ति किए बिना आप लाना भी नहीं मिलता। आप अपना कर्तव्य पूरा पालन करने उसका काम पूरा हो जाए, स्वर्ण हो जाए। इस वास्ते स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिम विद्यते मानव। जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है, जिससे पैदा हुआ है, अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता। तो अपना कर्तव्य ठीक पालन के लिए जैसे आप रेल लाइन है, आप काम करते हैं, जिस पद जहाँ जिस पर आप नियुक्त है, जिस कुर्सी पर आप बैठे, उनका काम पूरा कर दीजिए। अपना अपना पूरा करने से पूरा आप उसका काम पूरा हो जाएगा। एक आदमी कैसे करेगा? अपना अपना पूरा करे, और अपना पूरा न करे तो पूरा नहीं होगा ना। बीरबल और बादशाह की बात हुई, उन्होंने बीरबल ने कहा कि सबकी एक बात पैदा होती है। कहते कैसे? इन्होंने कहा गया ये हौज है, हौज भरना दूध से। तो कह दिया गया कि भाई एक उधर देखो, वहाँ एक तरफ नाड़ रखा हुआ है, और एक एक जाकर एक एक लोटा दूध डाला, इसमें एक एक लोटा दूध डाल दे, हुक्म हो गया।
तो एक आदमी ने समझा कि इतना दूध आएगा तो एक लोटा पानी से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे हरेक के पास यही पैदा हुई और देखा तो दूध दूध की जगह पानी से बन गया है। वो समझता है कि एक मेरा लोटा पानी का होगा, इतने लोटे जब दूध के आएंगे तो एक लोटे पानी क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरे तीसरे चौथे ये सब ने यही पूछा तो सब पानी से बन गया। इस तरह संत को मैं कर्तव्य नहीं पालन करो तो क्या होगा, जो अपद्रव हाथ जो हो रहा है उपद्रव हो और क्या होगा। और अपना कर्तव्य पालन करना अभी भी सबके सब चाहे पानी डाले हम तो दूध डालेंगे, ऐसा एक एक विचार करके दूध से भरिया हुआ है। और इतनी बात ऐसे स्वे स्वे कर्म अभिनेता संसिद्धि लगते अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करे और कर्तव्य पालन करके करने के द्वारा ही आप औरों को कर्तव्य पालन करना सिखा सकते हैं। बातों से तो आप कैसे रहे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो कोई बातें होगी, कर्तव्य का प्रचार नहीं होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करके यज्ञ दासन के श्रेष्ठ तत्व करोदना शरीर प्रमाणंकुल लोक यदि आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन, जो अपने कर्तव्य में तत्पर है, श्रेष्ठ वही है। ऐसे वर्ण में आप ब्राह्मण ऊंचा मानोगे, सन्यासी को ऊंचा मानोगे, ये एक व्यवहार दूसरा है। कर्तव्य कर्म करने के लिए सब ऊंचे है, कोई नीचा नहीं है। जाति से, वर्ण से, आश्रम से, योग्यता से बड़ा फर्क होगा, आप छोटा बड़ा होगा, योग्यता भी अलग अलग होगी, परंतु अपना काम करने में छोटा नहीं है। घड़ी चलती है, इसमें छोटे से छोटा पुर्जा भी निकाल दिया जाए और बड़ा पुर्जा बैठा दिया जाए, काम करेगा। वो छोटे से छोटा है तो अपनी जगह पूरा है, वो कम नहीं छोटा नहीं है, वो अपनी जगह पूरा है। बड़े से बड़ा पुर्जा वो भी अपनी जगह पूरा है, उसे छोटा बैठा तो काम नहीं करेगा। ऐसे ये व्यवस्था में अलग अलग हम कहते हैं इसकी योग्यता कम है, इसकी योग्यता अधिक है, परंतु अधिक योग्यता वाला कम योग्यता की जगह काम नहीं कर सकता ठीक तरह से। बड़े से बड़ा अफसर है जिसे हजारों आदमी काम करते हैं, उनके ऊपर शासन करता है, सबको ठीक ठीक नियुक्त करता है, उसको भी कह दिया जाए कि जूती बना दो, बना देगा, उसमें अयोग्य निकलेगा, वो उस काम में अयोग्य हो जाएगा। तो बड़े से बड़ी योग्यता रखने वाला किसी किसी में अयोग्य हो जाएगा। अज्ञानम पुरुष के साम धातु कक्षा सुखासित, इसी कक्षा में तो अज्ञान रहेगा। उस वास्ते वो अपनी जगह पूरा है, जूती बनाने वाला अपनी जगह पूरा है, वो अधूरा नहीं है जो अपना काम ठीक कर पाए। तो कार्य कुशलता से वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी जगह वो पूरा है। इस वास्ते मनुष्य को अपनी जगह काम पूरा करना चाहिए। आप घर में रहें, चाहे रास्ते चलें, चाहे ऑफिस में काम करें, चाहे खेत का काम करें, चाहे अपने लड़का लड़की का संबंध करने को संधियों में जावे, कहीं भी जावे, अपना काम पूरा करें आप, वो सब जगह पूरा हो जाएगा। और आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, बड़ी भारी सेवा होगी, आपके जीवन के द्वारा सेवा होगी, मर जाने के बाद आपके द्वारा सेवा होगी, आपका वायुमंडल ऐसा पैदा होगा। जो मनुष्य अपना कर्तव्य छोड़ देता है, कर्तव्य से च्युत हो जाता है, वो दुनिया तक धक्का पहुंचाता है। दुनिया मात्र में गलती करता है, वो दुनिया मात्र में गलती होती है उसकी। जैसे एक बैलगाड़ी चलती है और बैलगाड़ी चलती है, उसके चक्का में पहिया में इतना सा काट टूट गया है, छोटा सा काट टूट गया इतना सा, वो टूटा तो वो धक्का लगेगा। जहां वो चक्का आया सड़क पर ऐसे खटका लगेगा, धक्का लगेगा। वो धक्का के पहिए में लगेगा क्या, वो धक्का पूरी गाड़ी में लगेगा। जहां बैल जितना पूरा हेल दिया हुआ वहां भी वो लगेगा। कोई ऐसा गाड़ी का अवयव नहीं है जिसमें उसका असर ना पड़ता हो, असर पड़ेगा। ऐसे इस दुनिया में जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका असर दुनिया मात्र त्रिलोकी मात्र पर पड़ता है। इस वास्ते भी हम क्या है, साधु का साधु कर्तव्य नहीं पाए तो क्या हारे है, बड़ा भारी अर्ज है। दुनिया के साथ आपका अविभाज्य संबंध है, विभक्त नहीं है, आप सबके साथ मिल जुले। इस वास्ते अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने से सबको शांति स्वतः मिलेगी और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर सबको अशांति मिलेगी। साथ है ना हम सबके सभी। इस वास्ते मनुष्य को अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए,
परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न था कि सुगमता से परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अपने को जो काम दिया गया उस ड्यूटी का ठीक पालन करें तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। कईयों की ये धारणा है कि वे परमात्मा के प्राप्ति में चलेंगे तो संसार का काम नहीं होगा, संसार का काम सुचारू रूप से करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा, ऐसा मान रखा है और ऐसा विवेचन आता भी है। पर गीता ही कहती है स्वधर्मना तुम्हें व्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लो। तो ये विभाग नहीं रखा है गीता ने। अपना कर्तव्य उपदेश आपका परमात्मा की प्राप्ति है तो आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। थोड़ा आप सोचते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्मे तब राम बोले, उसका नाम राम बोला था और फिर भगवान के भजन में ही लग गए, फिर गुरु जी की आज्ञा से ब्याह भी हो गया, फिर साधु बन गए तो उन्होंने अपना कल्याण किया। परंतु आज उनकी रामायण के द्वारा कितने ब्राह्मणों को जीविका सकती है, कितनों को ज्ञान मिलता है, कितनों को भक्ति मिलती है, कितनों को ठीक नीति मिलती है, कितना प्रकाश मिलता है दुनिया को। तो एक अपना कल्याण करने वाला अपना ही नहीं करता है, दुनिया का कल्याण करता है। और एक गड़बड़ी का काम करता है वो बड़ा भारी काम करता है। गड़बड़ी का भी रावण था, उसने किया, दुर्योधन ने किया, तो आज वो लोगों के हृदय में स्थान नहीं पाया है, वो आदर नहीं पा गया है। और कोई गलती करता है तो उसी का नाम लेते हैं। लड़का कहना नहीं मानता तो कहते हैं कि हमारे घर कंस जन्म गया, कंस। अब एक ही उसका नाम कलंकित हो गया। तो अपने कर्तव्य का ठीक नहीं पालन करने से वर्तमान में दुनिया को धक्का पहुंचता है और भावी में भी उसे थोड़ा धक्का पहुंचता है और वो कलंकित हो जाता है। और अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने पर वर्तमान में भी दुनिया का हित होता है और भविष्य में भी हित होता है। इस वास्ते कहा है रामादिवत वर्धितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह आसन करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो नहीं करने लगा। इस तरह से आप हम अपनी अपनी जगह ठीक तरह से काम करें। कोई हमारे को जाने चाहे न जाने, कोई माने चाहे न माने, किसी को हमारा ज्ञान हो चाहे न हो, अदृष्ट रूप से सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो परमात्म तत्व प्राप्ति का तो उद्देश्य रहे आपका, और काम किया जाए सुचारू रूप से, जो करते हैं वो, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये रही सत्यता, कार्य प्रवणता और बड़ी निगरानी के सावधानी के साथ पढ़ेंगे। परंतु हमारा उद्देश्य होगा कि हमारा व्यापार अच्छा चले। तो आपका व्यापार अच्छा चले, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। विदेशी लोग भी बहुत से सज्जन कार्य करते हैं पूरा अपना ढंग से, और वो करते हैं काम ठीक चलने से सहूलियत होती है, प्रजा में एक शांति पहुंचती है, ठीक है, उतना ही उद्देश्य रखते हैं तो वो उतनी ही प्राप्ति होगी। और वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाएगा तो व्यवहार भी ठीक होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हम गीता पेड़ से चले और बीच में बाजार आया हमारे, वो तो बीच में आ गया। ये प्रताप कॉलेज भी राणा प्रताप बीच में आ गई, परंतु राणा प्रताप कॉलेज हम जाएंगे तो क्या ये ऑफिस बीच में आ जाएगा? ये नहीं आएगा। इसी तरह से परमाणु तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य होने से व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा, और व्यवहार शुद्ध न करके परमात्मा प्राप्ति करना ये असंभव है। तो उस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखने से व्यवहार हमारा बहुत बढ़िया होगा। जैसे अभी मैंने कहा, आपने अपने पुत्र के प्रति उत्तम कर्तव्य का पालन करेंगे तो पुत्र पर भी असर पड़ेगा, दुनिया पर असर पड़ेगा, और आपका अंतर्मन निर्मल होगा और परमात्मा खुश होंगे। परमात्मा देखते भाई अपने पुत्र के प्रति भी अच्छा इतना काम करता है तो ये सब जगह सब क्षेत्रों में ठीक करेगा, तो भगवान भी उसको बहुत ठीक मानेंगे। ऐसे जो अपने पुत्र के प्रति ठीक नहीं करता, माता पिता के प्रति अच्छे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो भजन स्मरण करने पर भगवान भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसका क्या भरोसा भाई? ये जो अपने कुटुंबियों के साथ भी अच्छा काम नहीं करता, बर्ताव नहीं करता है, तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव इसका क्या पता? मेरे
कहानी सुनी है कि दो राजाओं की आपस में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में एक राजा का मंत्री था, वो उस पर राज्य के साथ में एकता करके वहां मिल गया राजा से, मिल करके यहाँ का भेद दिया, जिससे उसने ईश्वर विजय कर ली। विजय हो जाने पर, रात जम जाने पर कहा अब क्या किसको क्या दिया जाए। तो कहा कि जो मंत्री है ना, उनका आग्रह पर साथ मिलो, इसको फांसी दी जाए। तो इसकी कृपा से तो अपने को राज्य मिला है, कृपा से तो मिला है, पर इसका भरोसा क्या, इतना दिन वह रहकर इधर मिल गया, अब दूसरे मिल जाएगा, खाली पढ़े नहीं करेगा। तो ये आदमी तो फांसी डाला ही है, क्योंकि इसका भरोसा क्या है, जो इतने दिन वहां रह कर वहां पालित होकर के हमारे पक्ष में आ गया, इसका कोई भरोसा नहीं। तो भगवान उसका भरोसा कैसे करे जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ये कितनी ठगाई करेगा, क्या पता कैसा करेगा। इस वास्ते मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसका असर सब पर बड़ा ठीक पड़ता है। और बात ही बात है, कर्तव्य क्या होता है, जो आप कर सकते हैं वो कर्तव्य होता है, और जो आपको करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। आपको नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता, और आप कर सकते नहीं वो कर्तव्य नहीं होता। सामर्थ्य आप ही करने में, सुगमता से आप कर सकते हैं और करना जरूर चाहिए। ऐसे कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त करनी वस्तु अवश्य में प्राप्त होती है, ये नियम है। वो कर्तव्य है ही नहीं जो कर्तव्य की वास्तव में पालन करने सिद्धि न हो। इस वास्ते श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता गीता कह रही है, उसमें प्राप्ति होगी और वो कर्तव्य का पालन होगा। तीनों बातें होगी, कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता, कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता, नहीं कर सकते वो नहीं करना चाहिए वो, और ऐसे उसे पालन करने से फल सिद्धि नहीं हो, वो भी कर्तव्य नहीं होता। इस फल सिद्धि में एक फर्क है। लौकिक काम आप करेंगे तो लौकिक में धन के लिए करने पर धन मिलेगा ही, ये नियम नहीं है। परंतु धन के लिए काम करेंगे तो धन मिले न मिले दोनों बातें हैं, पर परमात्मा के प्राप्ति के लिए करेंगे तो उसको प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि परमात्मा प्राप्त है। वो बाधा ही हमारे कर्तव्य का न पालन करने की है, वो ठीक करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति होगी। धन तो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, वो प्राप्त करना है। तो धन की प्राप्ति के लिए उद्योग करने वाले के भी सिद्धि होगी कर्तव्य से। किस बात की, कि धन कमाने का तरीका है वो जरूर आ जाएगा। आप दुकानदारी करोगे तो धन मिले चाहे न मिले, पर दुकानदारी करने की विद्या आपके अवश्य में हो ही आएगी। वो काम करने से उसका अभ्यास जरूर हो जाएगा। पर वो फल की प्राप्ति है वो अनित्य है, वो प्राप्त है तो भी प्राप्ति नहीं रहेगी, अप्राप्त है तो भी प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा से तो प्राप्त करना नित्य प्राप्त है, प्राप्ति के बाद अप्राप्ति होती ही नहीं। यस ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी, फिर मोह नहीं होगा, उसकी प्राप्ति अवश्य में होगी। तो बात क्या रही, सुगमता से रास्ता क्या हुआ, आप जहाँ है, जिस घर में है, जिस काम में आप लगे हैं, उस काम को सुचारू रूप से करना, अच्छी तरह से करना। उसमें चार बातें हैं। एक तो अपना समय खाली बर्बाद नहीं करना, ये ख्याल रखना है। अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में हर समय लगे रहना है। तो समय के समान कीमती कोई वस्तु नहीं है, तो वो कीमती समय आप मेरे से न जाएं। क्योंकि समय देकर विद्या लेते हैं, समय देकर पैसे प्राप्त कर लेते हैं, समय प्राप्त कर समय पा करके आप थोड़े परिवार वाले हो जाते हैं, समय प्राप्त करने का समय से आप बड़ा नाम प्राप्त कर लेते हैं। सब चीजें समय से प्राप्त की जा सकती है, परंतु सबकी सब चीजें देने पर भी समय प्राप्त नहीं होता। मर रहा हूँ, मैंने 60 वर्ष में इतना काम किया, एक 60 मिनट और मिल जा तो नहीं मिलेगा। मानो वस्तुएं सब समय से मिलती है, समय वस्तुओं से नहीं मिलता। वो कीमती समय निरर्थक न जाने दे। न स्वार्थ, न परमार्थ, न लोक, न परलोक, कोई काम नहीं हुआ, वो निरर्थक गया। उस समय तो उसमें सार्थक लगा तो निरर्थक न जाने दे रहे, और निरर्थक समय चला गया, वो हानि होगी, इस हानि की पूर्ति हो नहीं सकती। चाहे आज परमात्मा को आप प्रार्थना कर लें, भगवान के दर्शन कर लें साक्षात, परंतु बीच में समय खाली न जाता तो इतना जल्दी पहले परमात्मा प्राप्त होते, अब वो हानि होगी होगी हो ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करके भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, वो तो खाली चला गया। इस वजह से समय बहुत बड़ा कीमती है,
उसको ठीक सुचारू रूप से अच्छे काम में लगा देना, उत्तम से उत्तम काम में लगाता रहे। एक बात। दूसरी बात, जिस काम को करे उस काम को सुचारू रूप से करे, ठीक तरह से करे। आदत आपकी ठीक बनेगी, वो हर एक काम आप ठीक करेंगे तो काम में अपनी कार्य कुशलता है उसको बढ़ाते ही चले जाए, तो आपकी जिस क्षेत्र में रहा उसमें उन्नति होते ही चली जाएगी। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये याद रखनी है, कार्य कुशलता बढ़ाते रहें। तीसरी बात है एक और, वो ये कि अपना व्यक्तिगत खर्चा कम करें, परिवार के लिए करें, दान पुण्य में करें, दूसरे हित के लिए करें, दुनिया के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, परिवार के हित के लिए आप खर्चा करें, लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चा कम करें, जिससे कि हमारी आदत न बिगड़े। और खर्चीली आदत हो जाएगी तो पैदा कम होने पर मुश्किल हो जाएगी, रोना पड़ेगा। और आदत ही हमें सीधी रखी तो पैदा अच्छी हो तो अच्छी बात है, कोई पैदा न हो तो भी कोई बात नहीं। हमारा व्यक्तिगत रहन सहन सादगी से चले, ज्यादा खर्चीला न हो, ये तीसरी बात है। आज दुनिया में झूठ कपट बेईमानी चल रही है, इसमें बहुत कारणों में एक मुख्य कारण यही है कि जीवन को खर्चीला बना लेते हैं। और आज तो शिक्षा होती है कि जीवन खर्चीला होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। ऊंचे दर्जे का नहीं हो, खर्चीला जीवन ऊंचे दर्जे का नहीं है। ऊंचे दर्जे का जीवन सादा है, सादा। आप श्री गांधी जी की तरफ ध्यान दें, उनका क्या जीवन था, कैसे कपड़े पहनते, आप विचार करें। तो सादे जीवन वाला ही बड़ा होता है, अपनी व्यक्तिगत खाद्य को है ना मन, हाँ, और दुनिया का हित करे, दुनिया का हित किया उन्होंने। इस तरह से अपने व्यक्तिगत खर्चा अधिक ने बढ़ा। तीन बात। और चौथी बात है, दूसरे का हक अपने आने न पाए। आज तो जिस तरह से दूसरे का हक मार लिया जाए उसमें चतुराई और बुद्धिमानी मानी जाती है, ये बड़ी हानि की बात है। तो आप किसी के दूसरे का हक मारेंगे तो आपका हक दूसरा मारेंगे तो आपके पास तो आपके हक की चीज रहेगी, आप बताते नहीं बढ़ जाएगी, और क्या होगा। इस वास्ते दूसरे का हक न मारे, अपने छिप वही कमाई लेंगे भाई, अपने टनाक लगता, और उसके करने से आपका अंतरण शुद्ध होगा, और उन पैसों से अन्न शुद्ध होगा, जिससे मन शुद्ध होगा, सब तरह की शुद्धि होगी। ये चार बातें अपने काम में लाएं। मानो समय बर्बाद न करें, अच्छे से अच्छे काम में समय लगाएं, और जो काम करें उसको सुचारू रूप से कार्य कुशलता बढ़ते चले जाए, और अपना व्यक्तिगत खर्चा कम करें, और दूसरे का हक अपने में आ न जाए, साथ रखें। ये बात बिल्कुल आजकल के प्रचार से विरुद्ध पड़ती। हर एक तरह से दूसरे का कमा लें, किसी तरह से और का ले लें, और ये चल पड़ी। ये बात अपने को शांति नहीं देती और दुनिया में शांति नहीं फैलाई, अशांति तो संघर्ष पैदा करे। इस वास्ते इन चार बातों को ठीक तरह से हम रखेंगे तो हम अपने समाज में स्थान पा जाएंगे। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, ऐसे समाज में आप रहते हैं तो आपके लोग गर्ज करेंगे। एक बात और याद आ गई, आप बुरा न समझे, हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए यूनियन बना करके और जो मालिक है उसे द्वेष करते हैं, ये चीज बढ़िया नहीं, संघर्ष। तो क्या करें, काम सुचारू रूप से करें, और करते हुए ऐसा निगरानी करते हैं, इतना काम करने पर कहाँ कुछ ज्यादा नहीं सकता है, वहां ज्यादा मिल सकता है, ऐसे निगाह करके फिर मालिक से कहो तो फिर हमारे करने से खर्चे काम नहीं चलता है। मैंने बहुत इस वास्ते क्या करे, तो ये इसमें यहाँ तो इतना ही मिलेगा तो अच्छी बात है, हम फिर और दिन जाते, ऐसा कह दें। और दिन जाएंगे तो अच्छे आदमी की पूछ होगी। आप आज दुनिया में काम नहीं मिलता है, बेकारी पैदा हो गई, उसका खास कारण ये चार बातें मैंने कही, इसका ख्याल नहीं करते, इस वजह से बेकारी पैदा हुई। ऐसा सुचारू रूप से काम करने वाला जाएगा तो मालिक छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा रोएगा भी, आदमी अच्छा था, ईमानदार था, ऐसा कार्य करता था, फिर रोएगा। तो उसी जगह सब जगह मिल जाएगी, कहीं जगह जाएगी जगह मिल जाएगी। साधु हो तो साधु को जगह मिल जाएगी, ब्राह्मण को मिल जाएगी, नौकर को मिल जाएगी, हर एक जगह मिल जाएगी। और लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ रहे तो अच्छा, यहाँ रहे तो अच्छा। अच्छा बन क्या, वो चमड़ा थोड़े गंद आती चमड़े में, उसको उनमें अच्छा गंद यही है। दो चार बातें कही, ऐसे अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें तो संसार में भी स्थान होगा, और भगवान की भी प्रियता पैदा हो जाएगी, भगवान के प्रति भगवान की कृपा करेंगे
तो लाइन पर चलने वाले ये सब साथी होते हैं। जो सुचारू रूप से चलता है उनके सब लोग अपने हो जाते हैं, और जो उद्यमता करता है, ठीक नहीं चलता है, माता पिता कहते हैं हम क्या करें, छोकरा मानता नहीं, वो भी अपने नहीं होते। वो उद्यमता करता है, कैद में चले जाता है, तो घर वाले कहते हैं भाई हम कहाँ तक रोकेंगे, यहाँ कहाँ तक सहायता करेंगे, इसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है, ये तो फंसेगा ही। माता पिता उपराम हो जाते हैं महाराज, अलग हो जाते हैं उसके लक्षणों से, और लक्षण अच्छे होते हैं तो दूसरों को हम सेवा करने मिल जाते हैं। एक लड़का मैंने देखा, एक साधु की सेवा में लग गया, तो उसके पिता ने कहा मेरे सामने के आगे देखो, मैं बाप हूँ उसका, मेरा काम तो नहीं करता, उस साधु की सेवा कर रहा है, आप साफ करो। पिता की न करके दूसरी सेवा क्यों करता है, उसमें साधुता है, पिता में साधुता नहीं है। अगर अच्छापन हो तो बेटा क्यों नहीं सेवा करे। तो अच्छापन क्या है, अपने करते हुए आप पालन कर रहे हैं, अच्छापन है। आप सुंदर कितने ही हो, पर तो कार्य सुंदर नहीं हो तो सुंदरता नहीं दिखेगी, ठहरेगी नहीं। और कार्य आपका सुंदर होगा, आपका आचरण सुंदर होगा, तो दिखने में आप कितने भद्दे दिखे जाए, परंतु आपकी महिमा होगी, सब लोग आपको चाहेंगे, आकृष्ट हो जाएंगे। शेर जी ने कहा था विद्या नाम नरस्य रूप मधिगम प्रच्छन्न गुप्तम ज्ञान। तो विद्या है मनुष्य का रूप है। अब रूप कैसा हो जाएगा, विद्या होने से कुछ चमड़ा बदल जाएगा, तब गोल बना हो जाएगा काले। विद्या है वो रूप है बड़ा सुंदर। तो कहा कि रूप क्यों है, कि जब वो ठीक तरह से बोलता है तो सब लोग देखने लग जाते हैं उस तरफ, तो देखते तो रूप को देखते हैं, तो सुंदरता आ गई ना उसमें, रूप सुंदर हो गया। इस वजह से आपका जीवन सुंदर होगा तो आपको सब चाहने हृदय से सबको आकर्षित कर देंगे, खिंच जाएंगे लोग। तो वो सुंदरता क्या, ये आपको बताई, अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करना, और माँ भले सुखदाचन अपना जीवन सादगी से निर्वाह करना, अपना संग्रह और भोग की रुचि नहीं है, हमें तो अच्छा काम अपना करना है, उसे सब काम आपका ठीक। नारायण नारायण नारायण।